जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम रिव्यू में। मैं हूं शिव और आज आपको मिलवाते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल में सेलेक्टेड हरिंदर कुमार से, जो अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है एसएससी जीडी का उसमें इन्होंने सिलेक्शन लिया है। तो सबसे पहले इनका परिचय जान लेते हैं। जय हिंद, मेरा नाम हरिंदर कुमार है जी। मैंने 2018 वाली जो वैकेंसी है उसमें मैंने सिलेक्शन लिया है। आपको कहाँ भेजा गया है और किस फोर्स में आपको मिला है? जी, मुझे एसएसबी मिला है और ट्रेनिंग के लिए लखीमपुर खीरी ज़िले के पलिया कला गाँव में भेजा गया है। कब आपको जाना है भैया? 20 तारीख को रिपोर्टिंग है मेरा, 20 अप्रैल को। हमको घर से 17 अप्रैल को निकलना है। तो दोस्तों, हाल ही में इन्होंने सिलेक्शन लिया है, जो इसी ग्राउंड पे दौड़ा करते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इनका इंटरव्यू ले लिया जाए, जिससे आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और इनके इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो हार्ड वर्क और कठिन परिश्रम से भैया ने सिलेक्शन लिया है एसएससी जीडी में, और 18 तारीख को ये चले जाएंगे और इसके बाद ये वर्दी में आएंगे जो हमारे गाँव की ही हैं। तो भैया, सबसे पहले आपने हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने कैसे कैसे क्या किया और रिटेन एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई किया जिससे आपका सिलेक्शन हो सका। रिटेन एग्ज़ाम के लिए देखिए, हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास लेते थे। हम मैथ का क्लास और रीजनिंग का क्लास ऑनलाइन पढ़ते थे, और हिंदी हम क्या करते थे, उससे किताब से बुक से पढ़ते थे। और जीएस के लिए और करंट अफेयर के लिए आपने क्या किया? करंट अफेयर के लिए देखिए, हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे ज़्यादातर, और उसके बाद से कुछ चैनल जो हैं हम यूट्यूब पे देखा करते थे। अच्छा, आप मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए कौन सा बुक रिकमेंड करेंगे? ये मैथ हम आर.एस. अग्रवाल का पढ़ते थे। अच्छा, और रीजनिंग के लिए? आर.के. झा का। आर.के. झा, यानी अरिहंत की जो आर.के. झा की आती है पतली किताब, हुआ पढ़ते थे। और जीएस के लिए भैया क्या आपका? जीएस के लिए हम लूसेंट पढ़ते थे। लूसेंट पढ़ते थे। और हिंदी के लिए? हिंदी के लिए देखिए, हम कोई स्पेशल एक बुक नहीं पढ़ते थे, उससे हम कोचिंग में ज़्यादातर पढ़ाया जाता था वो पढ़ते थे, और उसमें एक बुक आता है अरिहंत का, वो पढ़ते थे। तो भैया, सिलेक्शन के बाद तो बहुत खुशी हो रही होगी आपको, और आपकी कड़ी मेहनत जो थी वो सफल हुई और आपने सिलेक्शन ले लिया है। तो लगभग आप कितने घंटे पढ़ते थे, डेली स्टडी करते थे? हम डेली 3 से 4 घंटा पढ़ते थे, ज़्यादातर नहीं पढ़ते थे, लेकिन 3 से 4 घंटा पूरे मेहनत से पढ़ते थे। 3 से 4 घंटा भैया स्टडी करते थे। यानी अगर हमारे यूजर जो हैं, जो आपको देख रहे हैं, अगर 3 से 4 घंटा स्टडी करें और 3 महीने का समय है, तो क्या उनका सिलेक्शन हो सकता है? हाँ, देखिए, समय तो कम है, 3 महीने का है, तो कम से कम 4-5 घंटे और 1-2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हम 6 महीने तक पढ़ें, 3 से 4 घंटा पढ़ते थे, लेकिन 6 महीने तक उसका हम तैयारी किए। तो आप हमारे दर्शकों को अब ये बताएं कि अगर वो मतलब एक नॉर्मल छात्र भी क्या इसमें एसएससी जीडी में सिलेक्शन ले सकता है, कि बहुत अपर लेवल का होना चाहिए? एकदम नॉर्मल स्टूडेंट इसमें सिलेक्शन ले सकता है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है। तो आपने 10th में और इंटर में कितना नंबर प्राप्त किया था? 10th में मेरा जो 444 नंबर था, और 12th में मेरा 383 नंबर था। यानी आप बहुत अपर लेवल के स्टूडेंट नहीं रहे हैं, मीडियम लेवल के स्टूडेंट रहे हैं। और यहाँ पे कहने का मेरा मकसद यह है कि अगर आप मीडियम हैं या थोड़े से लो भी हैं, तो आप इसमें एसएससी जीडी में आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। बस आपकी कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी, अगर आप रोज़ पढ़ाई करें 5 से 6 घंटे, तो भैया की तरह आप भी एसएसबी में या एसएससी जीडी के कोई भी फोर्स में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो भैया, उसके बाद आपने रनिंग की, तो रनिंग कैसे की? क्या आपने स्टडी के साथ रनिंग कंटिन्यू रखा कि रिटेन निकलने के बाद आपने रनिंग की? जब हम तैयारी करते थे रिटेन का, तो हम उसमें रनिंग का भी तैयारी करते थे। रनिंग के लिए भी मॉर्निंग में हम आते थे, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर हम रनिंग करते थे। उसके बाद से मेरा जब रिटेन निकल गया और उसके बाद से हमको फिजिकल देना था, तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तो हम दौड़ते ही थे, लेकिन हफ्ते में एक बार हम 5 किलोमीटर पूरा समय लगा करके रनिंग करते थे। क्योंकि इसमें जो होता है 24 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करना होता है। तो हम जब 5 किलोमीटर रनिंग करते थे, तो हम 22 मिनट के अंदर अंदर। और आपने कितने देर में वहाँ पे रनिंग की थी एग्ज़ाम में? वहाँ पर भी 22 मिनट के करीब लगे थे। 22 मिनट के करीब लगे थे। यानी आपने परीक्षा के साथ, एग्ज़ाम के साथ अपने रनिंग को भी कंटिन्यू रखा, और उसके बाद एग्ज़ाम निकलने के बाद रनिंग को आपने ग्रोथ किया और बढ़ा दिया। और डाइट में क्या क्या लेते थे रनिंग में? जी, हम रनिंग करके जब वापस जाते थे तो चना भिगोया हुआ खाते थे, और उसके बाद से गुड़ का रस, भेली जिसको कहते हैं, गुड़ का रस हम क्या करते थे, 1 लीटर करीब लेते थे। अच्छा, तो यानी इससे आपका रनिंग तेज़ हुआ।
चलिए ठीक है भैया, ये तो सही है। मतलब पहले एग्जाम रिटेन पे, मतलब यानी रिटेन पे पहले फोकस किया जाए। जी जी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि पहले रिटेन पे फोकस किया जाए? अगर जिनका फिजिकल हल्का फुल्का ठीक है वो पहले रिटेन पे फोकस करें, जी जी। क्योंकि रिटेन अधिक दिक्कत करता है एसएससी जीडी में। और मेडिकल का भी बहुत इशू देखने को मिला एसएससी जीडी में, क्योंकि कैंडिडेट बहुत सारे बाहर हुए हैं एसएससी जीडी में। हम लोग के भी कई लोग जो साथ के थे वो भी बाहर हुए हैं। तो आप बताइए कैसे मेडिकल में क्या इशू आया था? देखिए, मेडिकल में यदि सिलेक्शन लेना है, मेडिकल क्वालिफाई करना है, तो हम तो कहेंगे कि आपका मेडिकल है तो उसके पहले प्राइवेट मेडिकल आप करा लीजिए। उसमें ब्लड, एक्सरे ये सब है, करा लीजिए। नाक, कान, आँख ये सब जांच करा लीजिए। उसके बाद से जो शरीर का और नोकनी प्रॉब्लम है, फ्लैट फुट है, ये सब यूट्यूब चैनल पे बहुत से वीडियो अपलोड हुए हैं, वो देखते रहिए और उसके अकॉर्डिंग अपना एक्सरसाइज करते रहिए, आपका ये भी प्रॉब्लम सब दूर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो आप एक बार और हमारे दर्शकों को तैयारी के लिए, रिटेन एग्जाम के लिए थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए कि कैसे कैसे, थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू दे दीजिए कि तैयारी करें और सिलेक्शन ले लें। देखिए, आपको रिटेन के लिए उसमें 4 पोर्शन मिलते हैं। हिंदी और इंग्लिश में दोनों। देखिए, आपको चूज करना होता है कि आप हिंदी का मतलब क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे कि इंग्लिश का। 25-25 नंबर का रहता है, तो सबसे बेटर है हिंदी का सॉल्व कीजिए। यदि आपका इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश का भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो कहेंगे हिंदी का कीजिए, अच्छा नंबर निकलेगा। उसके बाद से 25 नंबर का आपका रीजनिंग है, 25 नंबर का आपका मैथ है और 25 नंबर का जीके जीएस है। टोटल 100 नंबर का है, 100 क्वेश्चन। तो हमें कहेंगे कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रयास कीजिए आप लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ने का, ठीक है ना। जो आपको अच्छा लगे वो आप नोट्स बनाते रहिए, नोट्स से पढ़िए और आपको सिलेक्शन मिल जाएगा 100%। मैं डेली इसी तरह आपके लिए नॉलेजफुल वीडियो लेकर आता रहूँगा और जो भी वैकेंसी की अपडेट है वो डेली लेकर आता रहूँगा। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलता रहे और मैं ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और एग्ज़ाम का रिव्यू देता रहूँगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।